आज आप ही में से किसी ने मुझसे एक सवाल किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमको एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाना चाहिए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से हम चार्ट रीडिंग क्यों कराएं। क्योंकि जो भी हमारी डेस्टिनी में लिखा है वो भगवान लिखकर भेज चुके हैं और होना वही है। तो हम क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्यों हम अपने पैसे वेस्ट करें। उनका कहना ये था कि क्यों हम अपने पैसों को वेस्ट करें, क्योंकि उनको लगता है जो लोग एस्ट्रोलॉजर को फी पे करते हैं वो बेवकूफ़ लोग हैं, वो अपने पैसे वेस्ट करते हैं। अगर आप नोटिस करें तो पुराने समय में राजा महाराजा अपने हर काम को पूछ कर करते थे। वो जंग पर जाते थे ना लड़ाई करने के लिए, तो भी शुभ मुहूर्त निकालते थे उसके लिए कि वो कौन सा शुभ मुहूर्त है जब हमारी जीत हो, है ना। तो ऐसा तो है नहीं कि एक पक्ष के राजा निकाल के जाते थे, दूसरे पक्ष के नहीं जाते थे, फिर भी दोनों में से कोई एक ही जीतता था, एक हार जाता था, राइट। क्योंकि कर्म तो डेफिनेटली प्रारब्ध है, कर्म आप जैसा करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा, है ना। भगवान भी गलत का साथ कभी नहीं देते हैं, कभी भी नहीं देते हैं। अब जो सवाल मेरे से किया गया कि हम एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों जाएं, तो सबसे पहले आप एक बात समझिए, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो इतने बड़े बड़े कॉलेजेस से पढ़कर अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, अपने अंडर वो करोड़ों रुपए करोड़ों लोगों को, लाखों लोगों को सैलरी पर रखते हैं, उनको सैलरी देते हैं, इतना बड़ा स्टार्टअप करते हैं, बिजनेस रन करते हैं, राइट। लेकिन वो लोग सबसे पहली चीज जो अपने ऑफिस में हायर करते हैं ना, दैट इज एडवाइजर्स, है ना। उनको सही एडवाइस देने वाले लोग। आपने देखा होगा ना बड़े बड़े ऑफिसेज में, टाटा कह लीजिए या अंबानी कह लीजिए, इनके ऑफिसेज में एडवाइजर्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी होते हैं, राइट। क्योंकि एक एडवाइज़र, एक कंसल्टेंट की फ़ी इनको दुखती नहीं है। इनको लगता है कि अगर एक कंसल्टेंट को ये चार्जेस पे कर रहे हैं तो ये एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है उनका, ये खर्चा नहीं है। वो कभी भी इसे खर्चे में काउंट नहीं करते हैं, वो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट लेते हैं। लेकिन हम समझदार लोग, जो लोग ये कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजर तो कुछ नहीं, उनको पैसे देना इज वेस्टेज ऑफ मनी, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, एक बात समझा दूं। ये आप लोगों की सोच ऐसी है क्योंकि आप लोगों को लगता है आजकल सब कुछ गूगल पे है, यूट्यूब पे है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगी, अभी पीछे ही एक एस्ट्रोलॉजर ने इसको हो गए मेरे ख्याल 4 to 5 मंथ्स हो गए इस बात को। बेसिकली वो एस्ट्रोलॉजर भी नहीं है, टैरो रीडर हैं, और फिर उन्होंने गूगल से ही उपाय पढ़ करके, सूर्य खराब हो तो ये सिम्टम है, ये उपाय कर लीजिए, आजकल हर जगह है, राइट। उन्होंने किसी को उपाय बता दिया कि 43 डेज कंटिन्यूसली आप तांबे का सिक्का जलती चिता में डाल दीजिए। जबकि जिस व्यक्ति को ये उपाय बताया गया उस व्यक्ति का सूर्य उच्च का सूर्य था, राइट। लेकिन जब उसने ये उपाय कर लिया तो इस वजह से क्या हुआ, उसके पिता की मृत्यु हो गई, और ये न्यूज़ में भी आया, है ना। इसका बाकी एस्ट्रोलॉजर्स को भी पता चला। तो एक सही कंसल्टेंट मिलना, एक सही एडवाइज़र मिलना, एक सही एस्ट्रोलॉजर मिलना भी ना आपकी किस्मत पे निर्भर करता है। नहीं तो आप पैसे खर्च करते रह जाएंगे, लेकिन आपको एक सही एडवाइज़र, एक सही एडवाइस देने वाला, एक सही कंसल्टेंट भी नहीं मिलता है। तो जो लोग कहते हैं कि क्यों खर्च करें, क्या होता है, देखिए अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट के अकॉर्डिंग आपको ये बताता है क्या सही है क्या गलत है आपके लिए, राइट। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है ये खर्चा है, वेस्टेज ऑफ मनी है, तो ये आपकी गलत सोच है, और इसी सोच की वजह से आप लोग कहीं ना कहीं परेशानियों को भुगतते हैं। इसी सोच की वजह से आपका काम जहाँ पीक पर बनने वाला होता है वो जीरो पे चला जाता है। क्योंकि जो समझदार लोग होते हैं वो किसी भी एस्ट्रोलॉजर की फीस को खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट मानते हैं, और उन्हें पता है कि अगर उन्होंने आज एक एस्ट्रोलॉजर को 5,000 रुपए दिए हैं तो वो उस एडवाइस के बदले में अपने 50,000 आगे बना लेंगे। लेकिन फिर वही बात कि समझदार लोग जो गूगल और यूट्यूब के भरोसे हैं, जिन्हें लगता है फ्री में तो सब कुछ मिल जाता है, तो क्यों हम एस्ट्रोलॉजर के पास पैसे खर्च करें। ये अपने 5,000 बचाने की बजाय 50,000 डुबो देते हैं। तो एक समझदार व्यक्ति में, अब आप लोग कहेंगे कि मेरा मानना यह है कि जो एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो समझदार है। देखिए जो लोग सलाह मशवरा लेकर काम करते हैं, पहले भी लोग कहते थे, आज भी बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप कोई भी काम करें तो किसी समझदार इंसान से परामर्श जरूर करिए, है ना। आप किसी से पूछ कर ही उस कार्य को आगे के लिए
सोचिए कि उसको कैसे करना है, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ये नहीं ऐसे ही कर लिया। और स्ट्रैटेजी बनाने के लिए सिर्फ आपका अपना दिमाग नहीं, आपको किसी से पूछ कर, परामर्श लेकर, किसी की सलाह लेकर ही आपको अपने काम को पूरा करना चाहिए। बड़े लोग भी इसीलिए कहा करते थे। तो अब मैं कहूँगी कि आपकी नज़र में तो फिर बड़े लोग भी बेवकूफ़ होंगे जो आज भी इस बात को मानते हैं कि सलाह मशवरा लेकर ही काम करना चाहिए। तो जो लोग फ्री के सहारे बैठते हैं, या फिर जो लोग बिना सोचे समझे, क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा कि मैडम हम तो एस्ट्रोलॉजर एडवाइस भी ले चुके हैं लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए, आप किस एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं ये भी बहुत मायने रखता है ना। अगर आप एक नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएंगे और कहेंगे नहीं मुझे आपसे सर्जरी करानी है, एक सर्जन के पास ना जाकर आप नॉर्मल फिजिशियन के पास जाएंगे और कहेंगे मुझे आपसे सर्जरी करानी है, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और अगर वो सर्जरी कर भी देगा, उसको आती नहीं है, लेकिन आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हमें आप पे विश्वास है, आंख बंद करके ट्रस्ट करते हैं, आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, तो वो तो अच्छा करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब उसे कुछ आता ही नहीं है तो वो क्या करेगा। तो आई थिंक आप लोगों के लिए, कहते हैं समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। आप जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि उसकी नॉलेज कितनी है, उसको कुछ आता है या नहीं आता, क्योंकि जिस तरह यूट्यूब पर, गूगल पे फ्री की एडवाइस है तो उसके बारे में भी है, राइट। उसकी जो भी वो अपॉइंटमेंट्स लेता है, सेशंस लेता है, उसके बारे में भी दिया होगा लोगों ने, है ना। तो कहीं ना कहीं देखिए, आपका अपना नज़रिया बहुत ज़रूरी है। हो सकता है किसी और के लिए अच्छा ना हो लेकिन आपके लिए अच्छा है। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, शुभ मुहूर्त क्या है। क्योंकि फिर वही बात आ गई कि अगर आप शुभ मुहूर्त नहीं निकलवाते हैं, आप ऐसे ही काम कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं मुसीबतें आपको झेलनी पड़ती हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति हमेशा अपनी लाइफ में जो भी काम करते हैं ना, एक एक्सपर्ट एडवाइस के साथ करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वो जो एक्सपर्ट एडवाइस में उन्होंने पैसा खर्च किया, वो खर्च नहीं किया, वो उन्होंने इन्वेस्ट किया है। और यही है असली समझदार इंसान की पहचान। अब बात आ जाती है, लोग कहेंगे कि हम तो काफ़ी टैरो रीडर्स के पास भी जा चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। देखिए, टैरो कार्ड सिर्फ प्रिडिक्ट करता है कि आपका आसपास का ऑरा क्या है, एनर्जी क्या है और क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या हो सकती हैं। लेकिन रेमेडीज़ आपको एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। उपाय आपकी जन्म कुंडली के हिसाब से वही बता सकता है जो आपकी चार्ट रीडिंग बहुत अच्छे से करके बता सके आपकी लाइफ में क्या क्या हो चुका है, क्या चल रहा है और क्या होने वाला है। तो अगर आप इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर कॉन्क्रीट आंसर्स कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है या जो चीज़ आप चाहते हैं वो क्यों नहीं हो रही है, तो उसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली आप अगर रेमेडीज़ करेंगे तो आपको सॉल्यूशन भी ज़रूर मिलेगा।